गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है नदीम। सरकारी नौकरी विद नदीम में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी की करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम डेली रोज़ाना यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली करंट अफेयर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2024 को किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? चार ऑप्शन है। पहला अयोध्या, बी मथुरा, सी संभल, डी वाराणसी। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो पहले का जो आंसर है वो है संभल। संभल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। संभल जिला जो है यूपी में पाया जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न दूसरा, नासा और जासा द्वारा लॉन्च किए जाने वाले दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? नासा और जासा द्वारा मिलकर एक दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया गया है, जिसका क्या नाम है? इसके चार ऑप्शन है। पहला ए लिग्नोसैट, बी लकड़ी वन, सी अंतरिक्ष लकड़ी, डी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ। पहला है ए लिग्नोसैट, बी लकड़ी वन, सी अंतरिक्ष लकड़ी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न दो का जो सही आंसर है वो है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट जो है ये मैग्नोलिया लकड़ी है। मैग्नोलिया उस लकड़ी से बना है। और ये जो उपग्रह बना है वो एक कॉफ़ी का मग जो होता है उस आकार का बना हुआ है। और इसको 2024 की गर्मी में लॉन्च करने पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दिया है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दिया है? समलैंगिक मतलब पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ भी अब विवाह कर सकती है। तो समलैंगिक विवाह को किस देश ने अभी हाल ही में मान्यता प्रदान कर दिया है? तो पहला ए ग्रीस ने, बी नाइजीरिया, सी लेबनान, डी मिस्र। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। थ्री का जो आंसर है ए ग्रीस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दिया है। विवाह को यानी समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया गया है। और ग्रीस जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी जो होते हैं वो रूढ़िवादी ईसाई जो हैं उन ईसाइयों का देश ही बन गया है ग्रीस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए लाए जाने वाले कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को 2 से 10 साल की सजा, 1 लाख का मुआवजा रखा है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। वह कौन सा राज्य है जिसने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए एक कानून लाया है और कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को 2 से 10 साल की सजा व 1 लाख रुपए का मुआवजा रखा गया है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ। ए है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है उत्तराखंड। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है चार का ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने एक कानून लेकर आने वाले हैं अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए। धर्म परिवर्तन कराते वक्त अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इस कानून के तहत और 1 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तेलंगाना सदन ने किस किस विषय पर प्रस्ताव पारित किया है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। तेलंगाना सदन ने किस विषय पर प्रस्ताव पारित किया है? चार ऑप्शन है। पहला ए शिक्षा सुधार, बी जाति जनगणना, सी कृषि विकास,
डी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। तो इसका जो सही आंसर है 5 का वो है बी जाति गणना। तेलंगाना सदन ने जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया है। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य है जो जाति आधारित जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया है और जाति जनगणना आधारित जनगणना कराने वाला है। ठीक है, तीसरा राज्य बन जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है, लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष पर कौन है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है अरविंद केजरीवाल जी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है योगी आदित्यनाथ जी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है नवीन पटनायक जी और चौथा है ममता बनर्जी जी। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ऑप्शन। लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर है इस वक्त? अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, नवीन पटनायक, चौथा ऑप्शन है ममता बनर्जी। तो जो इसका सही आंसर है वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी कौन है? ये उड़ीसा के सीएम है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इनको पहला स्थान मिला है। नवीन पटनायक जी को पहला स्थान, और जो दूसरा स्थान है वो है योगी जी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर जो हैं वो असम के सीएम जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है। उनको तीसरे स्थान पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि पहले लोकप्रियता रेटिंग में कौन है? नवीन पटनायक हैं। दूसरे पे योगी आदित्यनाथ जोगी हैं और तीसरा जो है वो है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। 7वां क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य में महिला कौशल विकास पहल की शुरुआत की है? भारतीय सेना ने किस राज्य में महिला कौशल विकास पहल की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा बी मणिपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो त्रिपुरा, चौथा है जम्मू कश्मीर। 4 ऑप्शन है। पहला है असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी जम्मू और कश्मीर। इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर राज्य में भारतीय सेना ने महिला कौशल विकास पहल की शुरुआत की है। भारतीय सेना ने राज्य हस्तशिल्प विभाग के सहयोग से मणिपुर के विष्णुपुर जिले के फोगाज फोकाज चाओ गांव में एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया। कौन से गांव में? जिले के विष्णुपुर जिले के फोकाज फोकाज चाओ गांव में। 8वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य की परियोजना को मंजूरी दी है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। विश्व बैंक ने किस राज्य की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? 4 ऑप्शन। पहला है तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी सिक्किम। अगर आपको आंसर पता है इसका तो कमेंट करिए। 8वें का जो ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। विश्व बैंक ने सिक्किम राज्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी है और विश्व बैंक ने सिक्किम इंस्पायर परियोजना के लिए $100 मिलियन की मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य उच्च विकास वाले क्षेत्रों में लगभग 3,05,000 महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है। और जो परियोजना कहाँ स्टार्ट की जा रही है? सिक्किम राज्य में। 9वां क्वेश्चन है, सिक्किम इंस्पायर परियोजना को कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी मिल रही है? 9वां क्वेश्चन है, सिक्किम इंस्पायर परियोजना को कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी मिल रही है? पहला ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए। सिक्किम इंस्पायर परियोजना के लिए $100 मिलियन की मंजूरी मिली है। $100 मिलियन याद रखिएगा। इंस्पायर परियोजना है, इसको $100 मिलियन की मंजूरी मिली है। 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का
निधन हो गया है? किस स्थान पर निधन हुआ उनका? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है। जो उनका निधन हुआ वो किस स्थान पर निधन हुआ है? चार ऑप्शन है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। फिर से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है राजस्थान, तीसरा जो ऑप्शन है वो है गुजरात, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। आईसीजे का नया अध्यक्ष कौन है? आईसीजे का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है या कौन बना है? इसके चार ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है नवाब सलाम, दूसरा जो ऑप्शन है जॉर्जिया पेट्रोस, तीसरा है एंटोनियो कैस्टानेडा, डी है शिगेयुकी सुगु। आईसीजे का नया अध्यक्ष कौन बना है? नवाब सलाम, बी जॉर्जिया पेट्रोस, सी एंटोनियो कैस्टानेडा, डी शिगेयुकी सुगी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए, अदरवाइज 11 का जो आंसर है वो है ए नवाब सलाम। लिबनानी जज नवाब सलाम को आईसीजे का न्यायाधीश चुना गया है और लिबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के लिए अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसके चार ऑप्शन हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है भारत, दूसरा जो ऑप्शन है वो है चीन, तीसरा जो ऑप्शन है वो है जापान, चौथा जो ऑप्शन है वो है इंडोनेशिया। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने, चीन ने, जापान ने, इंडोनेशिया ने। इसका जो सही आंसर है वो है भारत देश ने। भारत देश ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? पहला है ए गुलजार, बी जगत गुरु रामभद्राचार्य, सी जो ऑप्शन है वो दोनों ए और बी, और डी कोई नहीं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरित किया गया है, उसमें किसे ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पहला है ए गुलजार, बी जगत गुरु रामभद्राचार्य, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी, और डी कोई नहीं। तो अगर आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करिए। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो ऑप्शन है वो है सी, गुलजार को भी और जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 14वां क्वेश्चन है जगत गुरु रामभद्राचार्य किस क्षेत्र के विद्वान है? पहला ऑप्शन है विज्ञान, बी इतिहास, सी संस्कृत, डी इतिहास। इन्हें अभी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया है। तो ये जो है किस क्षेत्र के विद्वान हैं? विज्ञान के हैं या इतिहास के हैं या संस्कृत के हैं या इतिहास के हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 14वें का सी, संस्कृत के ये विद्वान माने जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है ज्योति याराजी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति याराजी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? इसके चार ऑप्शन है। पहला 60 मीटर दौड़ में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 60 मीटर बाधा दौड़ में, तीसरा जो है वो 100 मीटर दौड़ है, और चौथा जो है 200 मीटर दौड़ है। ज्योति याराजी ने किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? 60 मीटर दौड़, 60 मीटर बाधा दौड़, सी 100 मीटर दौड़, डी 200 मीटर दौड़। तो इसका जो सही आंसर है 15 का वो है 60 मीटर
बाधा दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है गाइस, इसी के साथ ये हमारा आज का स्लाइड ख़त्म होता है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते रहें और ताकि आपके पास एक अच्छा खासा करंट अफेयर्स एक वक्त आएगा, कंटेंट खुद का बन जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक या कमेंट भी अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।